तो हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत ही मजेदार और शानदार क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को लगभग हम लोग खत्म करने वाले ही हैं। मतलब कुछ चैप्टर्स है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए जिनको हम जल्दी से पढ़ के समाप्त कर लेंगे। क्या मेरे सारे साथी जो है वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। मेरा काम है आपकी हेल्प करना, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प को कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं वो लगातार जुड़े रहें, क्योंकि देखिए आपका जो टाइम है वो दिन प्रतिदिन घट ही रहा है, रोज कम ही हो रहा है, बढ़ तो रहा नहीं है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फरवरी में पेपर होने वाला है, तो हमारा दिन क्या हो रहा है, रोज घट रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को समय से पढ़ें और अपने सिलेबस को और थोड़ा सा टाइम अब बढ़ा ले पढ़ने का। पुराने स्थितियों से थोड़े से टाइम को क्या करना है, बढ़ा लीजिए। क्या करना है, बढ़ा लेना है। तो आप सारे लोग अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हम उस टॉपिक की खोपड़ी में छेद करके आपके परीक्षा में वहां से जो क्वेश्चन आएंगे उसको नंबर दिलाने में हम मदद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कुछ लाइनें हैं, उनको भी सुन के और अपने अंदर एकदम से जुनून जगा लीजिए। क्या है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। क्या, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो सारे प्यारे साथी कुर्सी की पेटी बांध लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि कौन आ गया है, आपका आपके अभिषेक भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, अगर मूल रूप से हम लोग देखें तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स है, सबसे पहले आप उनको देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आगे की क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो क्या है, तो सबसे पहला वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं खनिज। क्या होता है, खनिज, मिनरल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है खनिज। खनिज कहते किसको है, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। खनिज कहते किसको है खनिज किसको कहते हैं, तो खनिज जो भी हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी है। आपको पता है पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, अगर भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं हम भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं बच्चा, भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं बच्चा, भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी में जो भी तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या, तत्व या यौगिक। क्या बच्चा, भूपर्पट्टी में जो भी तत्व या यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, और वो तत्व कैसे होंगे बच्चा, तो वो ऐसे थोड़ी होंगे कि डायरेक्ट हमको सोना मिल गया, हम सोना वहां से निकाले और डायरेक्ट हम लोग आभूषण बना लिए। ऐसा नहीं मिलता है, वो अशुद्धियों सहित मिलता है। यानी उसमें क्या होती है, अशुद्धियां होती है। क्या होती है बच्चा, अशुद्धियां होती है। ठीक है बच्चा। तो हमको जब भी भू परपट्टी से कोई भी धातु या सॉरी कोई भी चीज निकलती है जो धातु होती है या कुछ भी होती है, तो वह उसमें से क्या निकलता है, या तो कोई वो तत्व होगा या कोई उस तत्व का कोई यौगिक होगा। तो वो हमें कैसा मिलता है, तो अशुद्धियों के साथ मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो क्या इतनी चीजें क्लियर है कि भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक जो हमें अशुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बच्चा खनिज। क्या बोलते हैं बच्चा, खनिज। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं इसकी परिभाषा को लिख देता हूँ। तो चलिए लिखते हैं, क्या है, इसको आप लोग लिख लेते हैं, हम लोग क्या है वो परिभाषा। तो लिखिए, भू परपट्टी। क्या है, भू भू परपट्टी। परपट्टी क्या है, भू परपट्टी नहीं, पृथ्वी की भू परपट्टी, सॉरी। क्या है, पृथ्वी पृथ्वी की भू परपट्टी। भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद
यह पृथ्वी से यह पृथ्वी से पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ अशुद्धियों के साथ अशुद्धियों के साथ प्राप्त होता है प्राप्त होता है। ठीक है बच्चा, मैंने क्या आपको बताया, तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी पृथ्वी की भूपरपट्टी पे प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस रूप में पाए जाते हैं, तो अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे ले लो, उदाहरण उदाहरण होता है कॉपर पाइराइट्स, पाइराइट्स क्या है, कॉपर पाइराइट्स। फॉर्मूला क्या है, CuFeS2। ठीक है बच्चा, क्या याद रखेंगे, CuFeS2 क्या है, कॉपर पाइराइट्स का फॉर्मूला है, जो क्या है, एक खनिज है। क्या बच्चा यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या चीजें आपकी यहाँ तक क्लियर है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसको बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। और बच्चों को यही इन्हीं दोनों में ORE, इन्हीं दोनों में इतनी समस्या है कि इतनी समस्या है कि अब क्या ही बताऊं मैं उसके बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चा, अयस्क समझने के लिए हम लोग कोई उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को कोई एक खनिज मिला यहाँ, जैसे मान लो ये कोई खनिज हमको पृथ्वी पे मिला, कैसे है, अशुद्ध है। अब मान लो यहाँ से हमें धातुओं को निकालना है। क्या करना है, धातुओं को निकालना है। जब भी कोई खनिज होगा तो वो उसमें कोई ना कोई तो धातु होगी, कोई ना कोई धातु तो वहां होगी। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ से आयरन को निकाला, ठीक है बच्चा, और आयरन को निकालने में मान लीजिए हमको खर्च लगा 1000, ठीक है। और यहाँ से जो आयरन निकला, क्या है, यहाँ से जो आयरन निकला, अगर हम उसको बेच रहे तो हमको 800 रुपया ही मिल रहा है, बट हमने खर्च कितना कर दिया उसको साफ करने में, 1000 रुपया। तो बच्चा हमें यहाँ कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो 200 रुपए का हमें क्या हो रहा है बच्चा, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। अब 200 रुपए का नुकसान हो रहा है तो क्या हम ये काम करेंगे, नहीं करेंगे। यानी जहां पे हमें क्या होता है कि जब भी किसी खनिज से हमें धातु को निकाला जाता है और आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए बच्चा, आर्थिक आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए, लाभ। अब इसका क्या तात्पर्य है भैया, तो इसका तात्पर्य यही है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने 500 रुपया निकाल लगा के वहां से कोई धातु निकाली, अगर उसको हम 1000 का बेचते हैं तो हमें 500 का क्या हो रहा है बच्चा, प्रॉफिट हो रहा है। यानी जब भी किसी धातु से हमें कोई भी जब भी किसी खनिज से हम किसी धातु को निकालेंगे और वह हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा तो वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, नहीं तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चे, चीजों को याद रखेंगे, क्या है वो चीजें। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझा देता हूँ, आपको मैं लिख के समझा देता हूँ। क्या करता हूं मैं, लिख के समझा देता हूं। वे खनिज क्या है, वे खनिज जिनसे जिनसे धातु का निष्कर्षण धातु का निष्कर्षण निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में कम खर्च में कम खर्च में कम खर्च में नहीं, कम खर्च के साथ किया जा सके अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला कि खनिज से किससे हमें मिलेगा बच्चा, तो वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। यानी जब भी हम किसी खनिज से अयस्क को निकालेंगे तो खनिज अयस्क तभी बनेगा जब उसमें से हम किसी धातु को कम खर्च में और आसानी से निकाल सके। यानी अगर बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो हम वहां से उसको अयस्क नहीं मानेंगे, उसको हम वैसे ही छोड़ के
हट जाएंगे वहां से। यानी हमें जब भी अयस्क निकालना होगा या अयस्क हम देखेंगे तो अयस्क तभी देखेंगे जब हम उसमें से धातु को आसानी से निकाल सके। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। एक लाइन आती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है वो लाइन? कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते। याद रखेंगे ये लाइन, होते। क्या मैंने बोला? कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? देखो ये लाइन समझ लिया आप लोगों ने। अब इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो बच्चा, जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है, ठीक है बच्चा, ठीक है, आपका स्कूल है, इसमें मान लो 10 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चा। अब 10 स्टूडेंट तो इनको मान लो क्या, खनिज, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, 5 टॉपर हो गए, ठीक है, और 5 फेल हो गए। क्या हो गए? 5 गो फेल हो गए। 10 स्टूडेंट है यानी उसको मान लो खनिज, ठीक है बच्चा। और 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 इसको मान लो अयस्क। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला? सभी अयस्क खनिज है। क्या सारे स्टूडेंट इसी में से हैं? क्या है? सभी अयस्क खनिज है, यानी सभी अयस्क क्या है, सॉरी, सभी आपके स्टूडेंट जो 5 गो टॉपर थे वो क्या है? ये जो पांचों हम बोलेंगे सभी टॉपर क्या है? स्टूडेंट है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी सभी ये वाले जो हैं इनको अयस्क मान लो और ये क्या है? खनिज। तो सभी अयस्क आपके खनिज है, यानी सभी टॉपर तो स्टूडेंट ही है ना। सारे जो टॉपर है बच्चा वो स्टूडेंट ही है। ठीक है, आगे मैंने क्या बोला? परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्या सभी स्टूडेंट टॉपर है? ना, सभी स्टूडेंट टॉपर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी खनिज आपके अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है बच्चा, आप एक लाइन को याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? जैसे मैंने यहाँ उदाहरण बताया, सारे टॉपर स्टूडेंट हैं। क्या है? सारे टॉपर स्टूडेंट है लेकिन सारे स्टूडेंट टॉपर नहीं है। इस लाइन को आप ऐड कर लेंगे अपनी कॉपी में, याद कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चा, मैं आशा करता हूं कि आपको मैं खनिज और अयस्क समझाने में समर्थ हूं और मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। क्या चीजें अभी तक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभिषेक भैया हमको अभी तक भी नहीं समझ में आया कि हम अयस्क और खनिज किसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ धातुएं हैं उन, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। कुछ धातुएं हैं जिनका अयस्क देता है बार बार, जो आपके पेपर में आता है एमसीक्यू के फॉर्म में। थोड़ा उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे क्या है? पहला, कॉपर के अयस्क। पहला है कॉपर, कॉपर के अयस्क। इसको आप ये याद कर लीजिएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ये एसएसटी में भी आ सकता है बच्चा। लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क। जिंक, तीसरा जिंक के अयस्क। चौथा जिंक हो गया, मरकरी और एल्यूमिनियम। मरकरी, मरकरी के अयस्क। और पांचवा है बच्चा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अयस्क। ये कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है, याद रखना, ये पेपर में आएंगे। पहला होता है तांबा ग्लांस, तांबा ग्लांस। ठीक है बच्चा, इसका फॉर्मूला है Cu2S। अगला है कॉपर पाइराइट, जो पीछे पढ़े थे अभी, कॉपर पाइराइट। यह है CuFeS2। ठीक है बच्चा। लोहे में हेमेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट में क्या आता है? Fe2O3.H2H2O। ठीक है,
उसके बाद मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है बच्चा। अगला है जिंक में, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट ZnCO3। एक होता है जिंक ब्लेंड, याद रखेंगे, जिंक ब्लेंड ZnS। इसके बाद मरकरी का सीने बार, इसका तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीने बार HgS। और बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बॉक्साइट याद रखेंगे इसको, क्या, Al2O3.H2O, ठीक है बच्चा। अब देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है जिनका नाम आप याद रखें। इसमें से भी मैं महत्वपूर्ण आपको बता दे रहा हूँ। अगर कॉपर का, सॉरी सेम सेम मार्कर हो गए, एक मार्कर कहाँ ये बच्चा, अच्छा यहाँ गिरा है, सॉरी। चलिए देखिए, कॉपर वाले का जो है, कॉपर का इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, लोहे वाले का ये याद रखेंगे, जिंक का तो इसको याद रखेंगे और इसको भी थोड़ा याद कर लेंगे, और मरकरी का तो सीने बार है भैया, इसको रख ले, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ये कुछ आपके क्या है, धातुएं हैं और उनके क्या है, अयस्क है। यानी ये सारी की सारी धातुएं इन्हीं में से निकाली जाती हैं। अब वो उसकी प्रक्रिया है धातु का निष्कर्षण, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनको निकाला जाता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखो, हम आगे चलते हैं। अब धातुओं की जो प्राप्ति होती है, सबसे पहले तो जो धातुएं होती हैं आपकी पृथ्वी में से, जब हम धरती या भूपर पट्टी में से जब हम निकालते हैं बच्चा, तो आपकी धातुएं जो होती है वो दो अवस्था में होती है। देखो बच्चा, यहाँ तक हम लोगों ने चीजों को जाना, इसके बाद हम लोगों को एक चीज जान लो पहले, धातु की जो प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति क्या है, धातु की प्राप्ति ये दो अवस्थाओं में होती है बच्चा। पहली अवस्था मुक्त या मुक्त या स्वतंत्र, सॉरी, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था, ठीक है। और दूसरी चीज होती है, दूसरी को बोलते हैं हम संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, ठीक है बच्चा। अब देखो एक चीज हमें ध्यान देना कि मुक्त अवस्था में वही पाई जाएगी जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है, या जो कम क्रियाशील होगी, यानी जो किसी से बहुत जल्दी रिएक्ट या बॉन्ड नहीं बनाती हो, ठीक है। यानी हम इसमें किनको रखेंगे, तो निम्न क्रियाशील वालों को। निम्न हमने लिस्ट बनाई थी आपकी सक्रियता श्रेणी में, निम्न क्रियाशील जो लोग हैं वो आएंगे इसमें। इसमें कौन आएंगे, तो उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील एवं उच्च क्रियाशील एवं कौन आएंगे, मध्यम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, ठीक है बच्चा। तो कोई पूछे अगर आपसे, उदाहरण के लिए अगर इसमें हम देखें तो Ag आ जाएगा, Eu आ जाएगा, Pt आ जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा कैल्शियम, अरे सॉरी कॉपर, और कॉपर आ गया आपका। उसके बाद हम लोगों ने क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या होता है, तो दो अवस्थाओं में आपकी धातुएं पाई जाती हैं, और जो धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है उसमें से एक होता है स्वतंत्र या मुक्त अवस्था, जिसको हम निम्न क्रियाशील उसमें पाई जाती हैं, और इसमें संयुक्त में आपकी उच्च क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील आती हैं सारी की सारी धातुएं, ठीक है बच्चा। यहाँ तक आगे चल सकते हैं। आगे एक चीज, एक टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर हम कल अपने आगे पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या है, आपको पता है कि अयस्क क्या होता है, अयस्क, अयस्क से दो चीजें निकलती, एक तो धातु और दूसरी चीज क्या होती है, अशुद्धि, ठीक है। अशुद्धि में क्या होगा, धूल होगा, धूल होता है, और क्या होता है, मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण, और बहुत सारी चीजें होती है कण। यानी इन अशुद्धियों को हम एक नाम देते हैं, गैंग। क्या नाम देते हैं बच्चा, सॉरी, इसको हम एक नाम देते हैं गैंग। क्या नाम देते हैं, गैंग। अब ये जो आपका केमिस्ट्री में जो गैंग होता है वो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को, किसको, अयस्कों में, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। याद रखिएगा इस लाइन को, गैंग वो वाला नहीं, वो मेरी गैंग है, मेरी गैंग, उसकी गैंग,
लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये वाली गैंग नहीं, केमिस्ट्री की गैंग। केमिस्ट्री की गैंग किसको कहते हैं? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं बच्चा? तो गैंग बोलते हैं। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैं इस वीडियो को छोटा ही रखने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक है जिसको समझने में आपको बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। तो मुश्किलों को आराम से फिर से वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सारे मेरे प्यारे भाई, जितने भाई और बहन हैं, सबको अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। मैं आप लोग के लिए एक फनी शायरी लेके आ गया हूँ जो कि आप लोग का सिलेबस देख के आप लोग की हालत हुई है, उसी पे एक शायरी है। यानी आपका सिलेबस देख के अपने आप को, जिन लोग का नहीं पूरा है, देखो जो बच्चा सिलेबस पूरा कर चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं है उसके लिए ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। क्या है वो लाइन है तो सुन। ना मिली चंद्रमुखी ना मिली तारा, क्या? ना मिली चंद्रमुखी और ना मिली तारा, और सिलेबस देख के दिल हमारा कह रहा है मारा गोली मारा। क्या बोल रहा है हमारा सिलेबस? मारा गोली मारा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक के साथ जिसका नाम होने वाला है धातुओं का निष्कर्षण। कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है, जैसे भर्जन, निस्तापन, जारण, ये सारी की सारी विधियां हैं जिसको हम कल बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।